राजस्थान की सीमा से लगे कालधार के घने जंगलों में 200 साल पहले एक आदिवासी सभ्यता बसी थी, जिसका रक्षक था राजा वीरभान, एक भयानक योद्धा जो शेर की खाल पहनता था और जिसकी आंखें रात में जलती थी। लोग कहते थे वीरभान अब नहीं है, लेकिन उसका श्राप आज भी जीवित है। एक दिन पुरानी तस्वीर जैसी धुंधली यादों में सजी एक युवती बिंदुली जंगल में खो गई। वो किसी पुरानी गुफा से आती ढोल की आवाज के पीछे चली गई, जहां दीवारों पर खून से लिखे मंत्र थे। गुफा के भीतर अंधेरा था, सिर्फ एक जलती मशाल झपक रही थी और वहां पड़ा था एक सिंहासन हड्डियों से बना हुआ, जिस पर बैठा था एक छाया जैसी आकृति। वही वीरभान। बिंदुल्ली चीखी, लेकिन आवाज गुफा से बाहर न गई। उसके चारों ओर आदिवासी मुखौटे लटक रहे थे, जिनके मुंह से खून टपक रहा था। एक कटा हुआ ढोल जमीन पर पड़ा था, उसकी चमड़ी पर उंगलियों के निशान थे। वीरभान ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराया। और तभी पीछे जंगल से 13 आदिवासी युवक आते दिखे। उनके हाथों में भाले थे, आंखें सफेद हो चुकी थी, जैसे किसी तंत्र के वश में होश। उन सब ने गुफा के बाहर एक पत्थर पर बलि का गोला बनाया। पुराने काले अक्षरों में लिखा था, जो बचे वो राजा बनेगा, बाकी बस बलि हैं। एक जलती मशाल से रोशनी फैली और वीरभान उठ खड़ा। उसके पांव के नीचे जमीन लाल हो गई खून से। जंगल के पेड़ों पर लटके हुए नकाब हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें नचा रही हो। एक आदिवासी स्त्री राख से सना चेहरा लिए बिंदुली की ओर आई और बोली, अब तू राजा की छाया होगी। बिंदुली की चीख गुफा में गूंजी, पर बाहर सिर्फ ढोल की थाप सुनाई दी। अगली सुबह गांव में बिंदुली नहीं थी और जंगल में एक नया मुखौटा लटक रहा था। उसकी आंखें अभी भी रो रही थी। लोगों ने गांव छोड़ना शुरू कर दिया, पर जो गया